गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक चला था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स देख लिए थे? दो टाइप्स देख लिए थे। दो टाइप्स में फर्स्ट में हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड में देखा था इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, एंड अब थर्ड स्टार्ट करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बोलते हैं यूवी मेथड्स भी बोल सकते हैं, आइलेट फंक्शन या आइलेट मेथड्स भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? यूवी मेथड्स या आइलेट मेथड्स। देखो तीन नाम है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ये इसको यूवी मेथड्स भी बोल सकते हैं, इसको आइलेट मेथड्स भी बोल सकते हैं। तीनों मेथड्स किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। तो देखो क्या है, इसका जो फॉर्मुलेशन है ना वो क्या होता है, किसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मुलेशन होता है वो क्या होता है। तो देखो इसका फॉर्मुलेशन होता है कि इंटीग्रेशन एफ डीएक्स इक्वलेंट, यहाँ पे जो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन गिवन होंगे आपको एफ एक्स और जी एक्स। वो फंक्शन कोई से भी हो सकते हैं, आपके किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो फंक्शन है ना एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है ना हमेशा जिसको आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करोगे वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड जो सेकंड फंक्शन एज्यूम करोगे उसको क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे। उसको क्या होगा कि जैसे इसको फॉर्मुलेशन को याद करने का तरीका क्या है कि आपके पास दो फंक्शन होंगे, क्या होगा एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स डी एक्स। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो फंक्शन दिए होंगे, इन दोनों फंक्शनों को क्या करना है, हमारे को सोल्व करना है इंटीग्रेशन के दौरान। अब क्या करते हैं कि इसको सोल्व करने का मेथड्स क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है ना एफ एक्स, वो क्या होता है कि फर्स्ट टर्म के अंदर कांस्टेंट रहता है फर्स्ट टर्म के अंदर। एंड जो सेकंड टर्म है इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, कि फर्स्ट टर्म इज द कांस्टेंट है, सेकंड टर्म का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। फिर माइनस फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है ना उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एंड जो सेकंड टर्म है ना उसका इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ना उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड टर्म को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब जो पूरे को हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को क्या कर लिया, डिफरेंशिएट, सेकंड टर्म को इंटीग्रेशन करने के बाद में जो टर्म्स मिलती है हमारे को, उसको पूरे को क्या करते हैं, वापस से इंटीग्रेट करते हैं वापस से। तो समझ में आया क्या बताया मैंने? मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कोई फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं हमारे को एफ एक्स और जी एक्स, उसको क्या करना, हमारे को इंटीग्रेशन करना, उसको सोल्व करना। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है ना उसको फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, उसको जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ओके। एंड जो सेकंड टर्म है ना जी एक्स, उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट टर्म का क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड सेकंड टर्म का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस सेकंड टर्म में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एंड फर्स्ट जो सेकंड स्टेप में है ना, फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जो सेकंड टर्म है ना उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन करने के बाद में जो हमें नया फंक्शन मिलेगा, नया टर्म मिलेगा, उसको वापस से क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे उसका। यहाँ पे जो एफ एक्स है ना वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स क्या है यहाँ पे, सेकंड फंक्शन है। अब क्या करते हैं इसका प्रूफ, जैसे कि आपके 12th बोर्ड में जेई में तो पूछता नहीं है, 12th बोर्ड में पूछ ले कि आपको प्रूफ करो, तो देखो किस टाइप से करोगे आप, इसका प्रूफ देख लो एक बार। तो देखो इसका प्रूफ क्या है कि हमने क्या किया, इफ u and v are two any differentiable functions of variable x, यहाँ पे जो u and v है ना वो क्या किया कि टू डिफरेंशिएबल वेरिएबल है या टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ वेरिएबल x के, यानी u और v क्या है कि फंक्शन है या डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसके वेरिएबल x के। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल u v, कि फर्स्ट को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और सेकंड को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, माइ प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखे, फर्स्ट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या देगा कि हमने क्या लगाया कि यूवी रूल लगाया, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाया। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या किया कि हमने यूवी का क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो यूवी को डिफरेंशिएट किया हमने किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट एक्स के सापेक्ष, तो d अपॉन dx यूवी। अब क्या किया कि यहाँ पे u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, v क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो कितना बना हमारे पास, dv अपॉन dx बन गया, राइट। तो कितना बना, dv अपॉन dx। एंड सेकंड में क्या करते हैं कि सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे v
वो क्या किया, कांस्टेंट किया, एंड फर्स्ट फंक्शन u का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिला कि v du अपॉन dx मिल गया, राइट। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर दिया, राइट। अब क्या करते हैं कि जो ये है ना इक्वेशन बनाया मैंने, प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व किया, तो इसको क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेशन किया तो d अपॉन dx है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट होके क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ u ही बचा। तो हमारे पास नया टर्म बचा क्या मिलेगा, u। इसको इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसको एज इट इज लिख दिया, राइट। इंटीग्रेशन किया दैट इज लिख दिया इसको। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल इंटीग्रेशन u dv अपॉन dx एंड dx विद रिस्पेक्ट प्लस इंटीग्रेशन v du अपॉन dx एंड dx। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिखते हैं। तो इसको रीअरेंजमेंट करके लिखा हमने, तो क्या बना हमारे पास, बेसिकली बना हमारे पास कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन u dv अपॉन dx एंड dx को ले लिया, इस तरफ लिया, सॉरी इसको मैंने एज इट इज रखा, तो du सॉरी इंटीग्रेशन u dv अपॉन dx एंड dx इक्वल है u भी है, u भी, और जो ये है ना इंटीग्रेशन आपका v इंटीग्रेशन v du अपॉन dx एंड dx। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरफ लेके आ गया, तो इस तरफ लेके आया तो कितना बना हमारे पास, जो नया टर्म बना फंक्शन वो बना इंटीग्रेशन u dv अपॉन dx इक्वलेंट u v माइनस इंटीग्रेशन v du अपॉन dx dx। अब ये चीज बताऊंगा क्यों किया है ये चीज, इसको रीअरेंजमेंट करके लिखा, तो वो देखो इसलिए लिखा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे u इक्वलेंट क्या करते हैं, लेफ्ट u इक्वलेंट हमने क्या किया, फंक्शन fx अज्यूम किया, u इक्वलेंट क्या किया कि हमने फंक्शन अज्यूम किया fx, एंड जो dv अपॉन dx है इसको क्या किया, gx अज्यूम कर लिया। इस फंक्शन को u को हमने ले लिया fx, एंड जो dv अपॉन dx है इसको ले लिया हमने gx। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। जो u इक्वलेंट हमने लिया fx, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो u इक्वलेंट fx को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो हमारे पास क्या मिला, du अपॉन dx इक्वलेंट f डैश x मिल सिंपलीमेंट, ओके। अब सेकंड वाला टर्म दे रखा v dv अपॉन dx इक्वलेंट gx अज्यूम किया, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो मैंने dx को क्या ले गया, gx की तरफ ले गया। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको इंटीग्रेशन किया कि dv अपॉन dx, इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, राइट। अब क्या किया कि मैंने इसको dv इक्वलेंट gx एंड dx, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो आपको पता है dv का कितना हो गया, v हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ gx dx हमारे पास सिंपलीफाई बच गया। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया v इक्वलेंट इंटीग्रेशन gx dx। अब देखो ये लिया क्यों, क्योंकि हमें नीड है कि हमें इसके शो करना है इंटीग्रेशन fx dx सॉरी fx gx dx इक्वलेंट इंटीग्रेशन इक्वलेंट fx इंटीग्रेशन gx dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx fx एंड इंटीग्रेशन और ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट d अपॉन dx fx एंड इंटीग्रेशन gx dx एंड क्लोज ब्रैकेट dx। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया था, u में लिया था, तो u को चेंज करना है हमारे को f और g के अंदर। तो हमने u इक्वलेंट का अज्यूम कर लिया gx सॉरी u इक्वलेंट हमने अज्यूम कर लिया fx एंड dv अपॉन dx अज्यूम कर लिया हमने dx, राइट। अब क्या किया कि हमने u को क्या किया कि डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो du अपॉन dx इक्वलेंट f डैश x बन गया, dv अपॉन dx gx dv अपॉन dx इक्वलेंट gx। तो यहाँ पे क्या निकाल दिया हमने, v की वैल्यू निकाल ली बोथ साइड इंटीग्रेशन करके, देन हमारे को v इक्वलेंट इंटीग्रेशन g dx सॉरी gx dx मिल गया। अब क्या करते हैं, जो ये वैल्यू निकालेंगे ये करते हैं पुट इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में अगर हमने पुट की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन u की वैल्यू कितनी आई हमारे पास fx, एंड जो dv अपॉन dx उसकी वैल्यू कितनी ली थी हमने gx। तो फर्स्ट टर्म लिख दिया हमने फर्स्ट कि इंटीग्रेशन fx dx fx gx एंड dx इक्वल u एंड v। तो u को हमने कितना लिया था fx, तो मैंने fx लिख दिया। v को कितना लिया था मैंने, v की वैल्यू कितनी निकाली, इंटीग्रेशन gx dx। तो यहाँ पे कितना हो गया fx इंटीग्रेशन gx dx हो गया हमारे पास, राइट। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। मैंने लिया इंटीग्रेशन v du अपॉन dx एंड dx, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, जो v लिया मैंने पहले इसको लिख रहा हूँ du अपॉन dx। तो du अपॉन dx कितना आया fx है, तो मैं डायरेक्ट
रीअरेंज करके लिख दिया। तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पे du upon dx, तो du upon dx की वैल्यू कितनी आएगी एडजेसेंस, एंड v की वैल्यू कितनी है हमारे पास इंटीग्रेशन gx dx। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना आपको प्रूफ करना था वो उस टाइप्स का आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। अगर जेई बेसिस पे याद रखना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, और अगर आपको क्वांट बेसिस पे याद रखना है तो ये प्रूफ भी एक बार देख लेना कि पूछ सकता है, इसका कोई वो नहीं है कि गारंटी नहीं है, पूछ नहीं सकता। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, याद रखो फर्स्ट फॉर्मूला। अब बताओ फर्स्ट को कर, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, सेकंड फंक्शन किसको मानोगे। तो अब देखते हैं। अब चलो हमने देख लिया कि प्रूफ क्या होता है, पर अब मुझसे वो पूछेंगे सर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा माने और सेकंड फंक्शन कौन सा माने। तो उसके लिए मैंने आइलेट लिखा था, तो यहाँ पे आइलेट है क्या वो चीज बताता हूँ आपको। फॉर्मूला है एज इट इज, आपको प्रूफ बता दिया वो सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आइलेट, ये आइलेट होता क्या, फुल फॉर्म क्या है इसके। आइलेट लिख तो दिया मैंने आइलेट है, बट ये होता क्या है। तो देखो यहाँ पे आइलेट का मतलब क्या होता है, आई इक्विवेलेंट क्या होता है, जो भी इनवर्स फंक्शन है ना, जैसे x इनवर्स y इनवर्स या sin इनवर्स x cos इनवर्स, जितने भी इनवर्स फंक्शन है ना, अगर वो आ रहे हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो पहले उसको सोल्व करोगे आइलेट लेके। आइलेट का मतलब होता है कि जो पहले आ रहा है ना उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो इनके अंदर, यानी इनमें से जो भी पहले आ रहा है उसको क्या मानोगे आप, फर्स्ट फंक्शन मानोगे। तो याद रखना, जैसे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे क्या होता है कि अगर इनवर्स पहले आ रहा है, यानी जो इनमें से पहले आ रहा है ना, पहले माने आइलेट को जैसे ये आ रहा है कि इनवर्स और लॉगरिथम में क्या आ गया, इनवर्स पहले आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इनवर्स को पहले सोल्व करोगे। तो इनवर्स को आप क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे, लॉग को क्या मानोगे आप, सेकंड फंक्शन मानोगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, राइट, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ आपका। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin थीटा cos थीटा अदरवाइज, एंड ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक e टू द पावर x एंड इन द टर्म ऑफ e। algebraic function, right, x y z, that is algebraic, and inverse function is that is sin inverse in the inverse form, and logarithm function you know that। तो यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन पहले आ रहा है इनमें से, अगर क्या आ रहा है, इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है तो इनवर्स को सॉल्व करोगे, लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है तो लॉगरिथम फंक्शन। अब ऑर्डर देखा करो कि इनमें से पहले कौन सा आ रहा है। अगर मान लिया जैसे ये है लॉगरिथम आ गया आपके पास और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन लॉग को मानोगे, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, ऊपर वाला है, तो पहले कौन सा आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो इसलिए आप लॉग को क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको सेकंड फंक्शन मानोगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखा करो। एक मेथड होता है वो बताता हूँ आपको, डायरेक्ट इक्वेशन के द्वारा बताता हूँ क्या है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है कि इंटीग्रेशन x cos x dx, इसको सोल्व करना है मेरे को। सिंपल इक्वेशन दिया हुआ कि सॉलिड इंटीग्रेशन x cos x dx। अब क्या है कि डाउट होगा कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको अज्यूम करें और सेकंड फंक्शन किसको अज्यूम करें। इसके लिए देखते हैं, पहले तो आप ये मेथड अपनाओ, फिर वो भी बताता हूँ। क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले फंक्शन पहले क्या देगा कि हमने क्या देगा कि अलजेब्रा क्या कौन सा आना चाहिए, कौन सा है, तो x कौन सा है, अलजेब्रा है, cos x कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले क्या हो रहा है, कौन सा आ रहा है हमारे पास, अलजेब्रा आ रहा है ना पहले। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे किसको मानेंगे, अलजेब्रा को, तो क्या मानेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, x सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, cos x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री नीचे आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे देखते। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे क्या है कि x cos x, अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे क्या करूं कि x को क्या मान लूं, सेकंड फंक्शन मान लूं। सपोज दैट we assume that is x is the second function and cos x is the first function। देन अगर हम सोल्व करें इसको, यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करो, अगर हम x को क्या मान लो, सेकंड फंक्शन मान लो, एंड cos x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, तो हम क्या करेंगे, x का अगर इंटीग्रेशन चल करते हैं तो ये क्या होता है कि पावर क्या होता है, इंक्रीज होती चलती है x की, ये x स्क्वायर में जाएगा, x क्यूब में जाएगा, x 3 में जाएगा, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो आप देखा करो कि अगर हम क्या करेंगे, x को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos x बचेगा। तो इस तरीके से भी आप अज्यूम कर सकते हो कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट होके अगर 1 में जा रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज उसको फर्स्ट फंक्शन माना होगा। क्या है कि जो फंक्शन क्या हो रहा है कि उसको डिफरेंशिएट करने पे अगर वो डिक्रीज आ रहा है, नॉट इंक्रीज, अगर वो डिक्रीज जा रहा है तो उसको क्या मान लिया करो, फर्स्ट फंक्शन मान लिया करो, और जो बचा वो सेकंड फंक्शन होगा। या आप आइलेट लगा के देख लिया करो, आइलेट से देखोगे तो भी इजी हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानोगे, सेकंड फंक्शन कौन सा मानोगे।
अगर आप डायरेक्ट देखना चाह रहे हो तो उससे देख लिया करो कि जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पहले देखा करो दोनों फंक्शन में आप डिफरेंशिएट करोगे किसी फंक्शन को, दोनों को एक बार करके देख लिया करो। मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पे बाई पार्ट्स लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है x और fx। तो मैंने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानो सेकंड फंक्शन किसको मानो, तो मैंने माइंड में कैलकुलेट किया इसको कि अगर मैं यहाँ पे cos x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो sin x आता है और अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1 आता है। तो डिक्रीज कौन सा हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है x क्योंकि x क्या हो गया 1 में चला गया, cos x तो sin x में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप इसको इंटीग्रेशन करने लग गए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x किया तो हमारे पास क्या आ गया cos x आ गया, बट अब इंटीग्रेशन ऑफ x किया तो हमारे पास x² बाय 2 आ गया। तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, दैट इज आपको क्या लेना है यहाँ पे डिक्रीज में लेना है। तो जो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है यानी इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या हो रहा है वो अपना डिक्रीज में कन्वर्ट हो रहा है या अपने से छोटे में जा रहा है, दैट इज यहाँ पे x को क्या किया हमने डिफरेंशिएट किया तो उसका डिफरेंशिएशन कितना बना हमारे पास 1 बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या हो रहा है x से क्या कन्वर्ट हो रहा है 1 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज हम क्या मानेंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन f x को मानेंगे एंड सेकंड फंक्शन क्या मानेंगे cos x को मानेंगे। और अगर हाईलाइट से देखना चाहो तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक होता है तो फर्स्ट फंक्शन हमने क्या मान लिया x मान लिया क्योंकि अलजेब्राइक का क्या आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से ऊपर आ रहा है नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमने माना x को एंड सेकंड फंक्शन माना हमने cos x को। तो हमने देख लिया कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है सेकंड फंक्शन किसको मानना है। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx dx इक्वलेंट क्या करना है इंटीग्रेशन fx कांस्टेंट है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट एंड सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं पूरे फंक्शन का पूरे फंक्शन को बाद में क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या माना फर्स्ट फंक्शन किसको माना x को माना बिकॉज़ ये क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है एंड सेकंड फंक्शन को किसको माना cos x को बिकॉज़ ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे fx इक्विवेलेंट क्या लिया x लिया एंड gx इक्विवेलेंट क्या लिया cos x लिया। अब इसको सॉल्व करना है हमने क्या किया x एंड cos x। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कांस्टेंट रहता है तो मैंने क्या कर दिया फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख दिया x को। सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx को यहाँ पे dx भी आएगा तो दिस इज dx राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड dx माइनस एंड माइनस मैंने क्या किया मैं थोड़ा इसको वापस से लिख देता हूँ कि दैट इज फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट एंड सेकंड फंक्शन को क्या किया ओके क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कांस्टेंट रहता है सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन x का कांस्टेंट रख दिया सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन cos x dx बन गया। फिर सेकंड टर्म में माइनस इंटीग्रेशन पूरे का एंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट d upon dx फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो d upon dx x एंड सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब मैंने सॉल्व किया यहाँ पे क्या होता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है sin x। तो मैंने क्या कर दिया sin x कर दिया एंड जो डिफरेंशिएशन करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष x को तो 1 बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन x cos x dx हमारे पास कितना मिलेगा x sin x क्योंकि मैंने क्या किया इंटीग्रेशन किया cos x का तो हमें sin x मिल गया तो सही है। डिफरेंशिएट किया x को तो 1 मिल गया एंड इंटीग्रेशन cos x किया तो sin x मिल गया। तो मुझे टर्म क्या मिला इंटीग्रेशन sin x dx। अब मुझे वापस से क्या करना है इसको सोल्व करना है तो हमें पता है फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है। तो इंटीग्रेशन x cos x dx इक्वल x sin x माइनस एंड माइनस क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया माइनस cos x। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया cos x प्लस। तो जो आपको बेसिकली याद रखना है बाई पार्ट्स में एक चीज याद रखनी है या तो हाईलाइट याद रखो। हाईलाइट क्या मतलब I का मतलब इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लोगरिथम फंक्शन, A का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन है, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या तो ये याद रखो यह याद रखो कि जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो अगर वो डिक्रीज हो रहा है दैट इज वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो सेकंड वाला फंक्शन बचेगा वो सेकंड फंक्शन होगा। ये दोनों मेथड्स याद रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसी के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और जिससे कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो। और अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट हो ना आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वापस से बताऊंगा। बेझिझक होकर पूछिए जहाँ पे भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ से बोलिए तुरंत। ओके तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस इज वाचिंग वीडियो। थैंक्स।